ने बड़े प्यार से पति के गले में बाहें डाली और पूछा, कैसी लग रही हूँ जी? पति, जैसे भगवान शंकर के गले में नागिन लिपटी हो। शादी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही बात का अफसोस होता है कि काश कुछ और दिन रुक जाता तो अच्छा मॉडल मिल जाता। पति पत्नी से, तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरे से गुस्सा हो जाऊं। पत्नी, तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। पति, जरा पानी पिलाना। पत्नी, क्या प्यास लगी है? पति गुस्से में, नहीं गला चेक करना है, कहीं से लीक तो नहीं कर रहा। पत्नी पति से, जब देसी पीते हो तो पारो कहते हो और जब विस्की पीते हो तो डार्लिंग कहते हो। आज क्या पिया है जो चुड़ैल कह रहे हो? पति, आज मैं होश में हूँ इसलिए। ठंड का मौसम आ गया, अब सारे दुख एक तरफ और सुबह उठने का दुख एक तरफ। सर्दियों में कुछ आए या ना आए, नींद बहुत आती है। ये सर्दियों का मौसम, ये कोहरे का नजारा, चाय के दो कप, एक हमारा और दूसरा भी हमारा। एक ठंड विदेश में पड़ती है, लोग गोरे हो जाते हैं, और एक ठंड हमारे यहाँ पड़ती है, गाल और होंठ पड़ जाते हैं। आजकल ठंडा पानी पियो तो पानी शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचा, सारी लोकेशन बता देता है। नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है, ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहें। लो ठंड आ गई, अब नहाना नहीं पड़ेगा, अच्छे दिन आ गए। मैं नहाने से पहले न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता हूँ, देख लेता हूँ कहीं कोई ठंड से मरा तो नहीं। ठंड में किसी भी मनुष्य पर ठंडा पानी डालने से वो तुरंत गर्म हो जाता है, आजमा कर देख लो। ठंड इतनी भयानक लग रही है कि कोई हाय भी बोले तो चाय सुनाई दे रहा है। ठंड बढ़ने लगी है, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले मिल जाते हैं लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था वह 25 दिन चलेगा, ठंडी आ गई है ना। ठंड में नहाने के लिए जीगर नहीं गीजर चाहिए होता है साहब। ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी सिकुड़ कर बैठ रहे हैं। नून रोटी खाएंगे, पूरी ठंड भर नहीं नहाएंगे, ठीक है। बहू रोई जा रही थी, सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी क्यों रो रही हो? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेढकी की तरह है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास, नहीं। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी बिल्कुल नहीं। बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसी दिखती है? कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थी। थोड़ी देर सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती है। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम पर एक पैसा उसके पास नहीं, शकल राम ने दी नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो, और कंजूस तो इतना कि कच्चे भी सेकंड हैंड खरीद कर पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई। सारे पति अपनी खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? काफी सन्नाटे के बाद एक वाजिब जवाब आया, आदमी हमेशा दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। पति और पत्नी का जोरदार झगड़ा होता है। पति गुस्से से, तेरे जैसी 50 मिलेगी। पत्नी हंस के, अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए।
पप्पू हॉस्पिटल में नर्स से आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। नर्स, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। जब भी घर वालों को बोलता हूँ कि ठंड बहुत लग रहा है तो घर वाले नई रजाई दे देते हैं। पता नहीं सारा कब समझेंगे। हर लड़की को कहते सुना है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, पर मजाल है आज तक टकली लड़की नहीं देखा मैं। एक बात पूछनी थी ब्रो, अगर पुलिस में नौकरी ना लगे तो क्या अपना खुद का थाना खोल सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के जैसे? यकीन मानिए साहब, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है, बस शुरू के 30-35 साल दिक्कत होती है। एक आदमी अपनी शादी के कार्ड बांटने गया। उसके शादीशुदा दोस्त ने बहुत ही भोलेपन से पूछा, घटनास्थल कहाँ है ब्रो? चाइना में आदमी दूसरी शादी नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है दूसरी भी इसी शक्ल की आनी है, तो फिर यही ठीक है। मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया क्योंकि मैं मैथ का स्टूडेंट था, बस सपोज करके ही खुश रहता था, माना कि वो मेरी है। शक की भी हद होती है यार। मैं ऑफिस से आया, पड़ोसन मायके से आई, दोनों को गली में देख पत्नी बोली, लेने गए थे क्या? अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइए। जब देखा उन्होंने तिरछी नजर से, कसम खुदा की मदहोश हो गए हम। पर जब पता चला नजर परमानेंट तिरछी है, वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। हमने चूम लिया उस जमीन को जहां पड़ोसन ने पांव रखे थे, और वो बेवफा हमारे घर आकर बोली, बहन जी आपका पति मिट्टी खाता है। कल पड़ोसन की डीपी जूम करके देख ही रहा था, तभी पीछे से बीवी ने कंधा थपथपाया और बोली, रहने दो, इससे ज्यादा पास नहीं आएगी। जब लड़कियों को प्यार हो जाता है तो उनके घर वाले पूछते हैं, कौन है वो गधा? और जब लड़कों को प्यार होता है तो उनके घर वाले पूछते हैं, अबे गधे, कौन है वो लड़की? प्यार चाहे किसी को भी हो, गधा हमेशा लड़कों को ही बताया जाता है। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है। काफी देर टेंशन में सोचते सोचते, धत तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। खूबसूरत लड़कियां ज्यादा पढ़ती नहीं हैं, वो जानती है दुनिया के किसी कोने में कोई गधा उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। अगर पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो तो उसे अस्पताल के बदले साड़ी की दुकान में ले जाएं, फिर भी आराम ना आए तो सुनार की दुकान में ले जाएं, तुरंत आराम मिलेगा। मच्छर जो काटे तुमको मत होना परेशान, अनजाने में ही सही आप कर रहे हैं रक्तदान। एक मुर्गी किराने की दुकान पर जाकर बोली, एक अंडा दो। दुकानदार ने पूछा, तुम खुद मुर्गी होकर भी अंडा क्यों खरीदती है? मुर्गी ने जवाब दिया, मुर्गे ने कहा है खरीद कर ला, 5 रुपए के लिए फिगर खराब मत कर। भगवान ने एक बूढ़े से पूछा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से मुझे तुमको बीमारी देनी होगी। तुम्हारी भक्ति की वजह से 2 में से एक बीमारी चुनने का मौका देता हूँ, या तो याददाश्त खो जाएगी या हाथ पैर कांपेंगे। बूढ़े ने अपने मित्र से पूछने की इजाज़त लेकर मित्र से पूछा। मित्र ने कहा कि हाथ पांव कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि गिलास में से एक आध पैक छलक जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतल रखी कहाँ है यही भूल जाओगे तो भारी मुश्किल हो जाएगी। यमराज, बोलो प्राणी, तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? आदमी, प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। कल पड़ोसी से मिक्सर मांगा, पड़ोसी बोला यहीं आकर यूज़ कर लो। आज वो झाड़ू मांगने आया, मैंने भी कह दिया यहीं आकर यूज़ कर लो,
जैसी करनी वैसी भरनी। हाय, उसके होठों की वो लाली, बाद में पता चला बिमल खाती थी साली। दो औरतें बातें करते करते मेरी गाड़ी से टकराई और बोली, भैया देखकर गाड़ी चलाओ, जबकि मेरी गाड़ी बंद थी और पार्किंग में खड़ी थी। एक बुजुर्ग के सर पर 8 बाल थे। वो नाई की दुकान गया तो नाई ने गुस्से से पूछा कि गिनूं या काटूं। बूढ़े ने हंसकर कहा, रंग दो। माँ घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहू को पैरालिसिस का अटैक आया है, मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर, गर्दन घुमी हुई है। बेटा रहने दे माँ, तू घबरा मत, वो सेल्फी ले रही है। बच्चा, पापा जैसे आप मुझे मारते हो, क्या दादाजी भी आपको मारते थे? बाप, हाँ बेटा। बच्चा, तो ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा? एक छोटा बच्चा दुकानदार से, अंकल गोरा होने का क्रीम है क्या? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तो साले लगाते क्यों नहीं, रोज डर जाता हूँ। पति, तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले क्या? पत्नी, हाँ कुछ जरूरत थी। पति, तो मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? पत्नी, कब तक मांगती रहूंगी, अब मुझे आत्मनिर्भर बनना है। सोच रहा हूँ वजन बढ़ा लूं थोड़ा, लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं। शादी उसी से करनी चाहिए जिससे करतूतें मिलती हो, कुंडली नहीं। उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन, इसलिए बकवास करो और डिप्रेशन से बचो। बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। जिंदगी जीने का एक ही आसान तरीका है, सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए।